Hello students, how are you? Welcome to SCGA English classes by Dinesh Kumar Srivastava. Students, today in this video we are going to study the sixth chapter from the book Moments. Name of the chapter is Weathering the Storm in Ersama, and the writer of this chapter is Harsh Mandir. Students, we have already studied the first video and almost half of the chapter we have completed, and in this video we will complete the rest of the chapter. So let's start the chapter. Students, in my previous video I already told you about a boy whose name was Prashant, and he was caught in a storm, and that was a very dreadful storm. तो स्टूडेंट, ड्रेडफुल स्टॉर्म में जब वो फंस गया था तो मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से वो अपने घर पर पहुंचा, और घर पर पहुंचने के बाद में बहुत सारे उसने पहले से ये एक्सपेक्ट किया था कि शायद उसके फैमिली मेम्बर्स की डेथ हो गई होगी उस स्टॉर्म में, और उसके फैमिली मेम्बर्स भी यही सोच रहे थे कि शायद उनके बेटे की डेथ हो गई होगी प्रशांत की, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और वो वहाँ जाकर अपने गांव पहुँचा बड़ी मुसीबत से, और फिर अपने फैमिली मेम्बर से मिला। तो स्टूडेंट, जहाँ से हमने फिनिश किया था वहीं से फिर से शुरू करते हैं। बाय द नेक्स्ट मॉर्निंग एज ही टुक इन द डेस्परेट सिचुएशन इन द शेल्टर ही डिसाइडेड टू गेट अ ट्रिप ओवर हिमसेल्फ। तो क्या हुआ? बाय द नेक्स्ट मॉर्निंग मतलब अगली सुबह जब वो जगा, अगली सुबह एज ही टुक इन द डेस्परेट सिचुएशन इन शेल्टर, जब वो शेल्टर की डेस्परेट सिचुएशन में पहुंचा, यानी जो शेल्टर होम था जहाँ पर रेड क्रॉस के द्वारा वो बनाया गया था। मैंने बताया था कि रेड क्रॉस एक लोगों की मदद करने वाला एक इंस्टीट्यूशन होता है, एक एनजीओ की तरह से होता है। तो वहाँ पर वो देखा कि उसने बहुत ही डेस्परेट सिचुएशन है ना, बहुत ही दुखद कंडीशन है। तो उसने निश्चय कर लिया टू गेट ए ट्रिप ओवर हिमसेल्फ, कि वो अपने आप ही खुद कुछ न कुछ करेगा। ही सेंस्ड ए डेथली ग्रीफ सेटलिंग अपॉन द 2500 स्ट्रॉन्ग क्राउड इन द शेल्टर, और उसने देखा कि उस शेल्टर होम में लगभग 2500 के समथिंग लोग थे, और सभी के चेहरों पर क्या था? एक डेथली ग्रीफ था, यानी एकदम मृत्यु जैसा एक दुख की छाया उनके ऊपर थी, क्योंकि बहुत सारे उनके अपने लोग मारे गए थे उस स्टॉर्म में, और बहुत सारे उनके अपने लोग खो गए थे। 86 लाइव्स वर लॉस्ट इन द विलेज, यानी पूरे गांव में लगभग 86 लाइव्स लॉस्ट हो गई थी, यानी लगभग 86 लोग जो है मारे गए थे उसमें, और उनके ही गांव के, और इसीलिए वो सारे लोग बड़े ही परेशान से नज़र आ रहे थे। ऑल द 96 हाउसेज हैव बीन वॉश्ड अवे, और लगभग सभी 96 हाउस, तो 96 हाउसेस थे वो सभी के सभी वहाँ पर वॉश अवे हो गए थे, यानी कि पानी में बहकर चले गए थे या ढह गए थे पानी में। इट वॉज देयर 4th डे एट द शेल्टर, और ये जो लोग थे 2500 लोग, इनका 4th डे था इस शेल्टर में, इस शेल्टर होम में। सो फार दे हैड सर्वाइव्ड ऑन ग्रीन कोकोनट्स, और जहाँ तक हो सका था वो जो ग्रीन कोकोनट्स थे उन्हीं पर सर्वाइव कर रहे थे, मतलब उनके लिए खाने को भी कुछ नहीं था। बट देयर वर टू फ्यू टू गो अराउंड सच अ टुमल्ट ऑफ पीपल, लेकिन इतने बड़े लोगों के इस कोलाहल में, टुमल्ट का मतलब इतनी भारी भरकम जो भीड़ थी, चारों तरफ कोलाहल सा मचा रहता था, इसमें ऐसे बहुत ही कम लोग थे जो उस शेल्टर होम से बाहर निकले और कुछ कर पाएँ कि लोगों के खाने की व्यवस्था कर पाएँ, ऐसे बहुत ही कम लोग थे। तो क्या हुआ? प्रशांत, ऑल ऑफ 19 ईयर्स, डिसाइडेड टू स्टेप इन एज लीडर ऑफ हिज विलेज। तो प्रशांत जो कि केवल अभी 19 ईयर्स का ही था, उसी ने डिसाइड किया कि वो अपने गांव के लीडर के रूप में आगे बढ़ेगा। इफ़ नो वन एल्स डिड, अगर कोई दूसरा नहीं करता है तो। सो ही ऑर्गेनाइज्ड एज ए ग्रुप ऑफ यूथ्स एंड एल्डर्स टू जॉइंटली प्रेशराइज द मर्चेंट वंस अगेन टू पार्ट विद हिज राइज। तो उसने क्या किया? जो युवा लोग थे, यूथ लोग थे, और जो एल्डर लोग थे, बड़े लोग थे, सबको तो उसने ग्रुप में ऑर्गेनाइज़ किया, और फिर जो मर्चेंट था, जो उनके गांव का मर्चेंट था, व्यापारी कह सकते हैं कि जो राशन डीलर वगैरह भी कह सकते हैं, जो राशन वगैरह बेचता था, उसके पास गए और उन्होंने सब ने मिलकर के उसको प्रेशराइज़ किया कि वो अपना जो राइस है वो कम से कम लोगों को खाने के लिए
दे दे। दिस टाइम द डेलीगेशन सक्सीडेड एंड रिटर्न ट्रायम्फेंटली। और इस बार ये जो डेलीगेशन था, यानी जो लोगों का जो ग्रुप बनाया था प्रशांत ने, ये सक्सेस हुआ और वो बड़े ही ट्रायम्फेंटली माने विजय प्राप्त करते हुए एक तरह से वापस लौटे। वेडिंग थ्रू द रिसीडिंग वाटर्स विद फूड फॉर द एंटायर शेल्टर। और जो रिसीडिंग वाटर था, मतलब जो कम होता हुआ पानी था, उसमें से वेड होते हुए यानी तैरते हुए या बहते हुए, कुछ भी कह सकते हैं, और कुछ फूड लेकर के पूरे शेल्टर के लिए कुछ फूड लेकर के वो वापस लौटे। नो वन केयर दैट द राइस वॉज ऑलरेडी रोटन। और किसी ने भी इस बात की परवाह नहीं की कि जो चावल था वो पहले ही सड़ गया था। यानी चावल जो रखा हुआ था उसके स्टोर में, तो वहाँ पर कई दिनों से बारिश थी तो वो रखे रखे ख़राब सा भी हो गया था। तो किसी ने इस बात की परवाह नहीं की थी, क्योंकि सबको भूख लगी हुई थी। तो जितना थोड़ा बहुत ख़राब चावल था तो वो भी उन्होंने खा लिया। ब्रांचेस फ्रॉम फॉलन ट्रीज वर गैदर्ड टू लाइट ए रिलक्टेंट एंड स्लो फायर ऑन विच टू कुक द राइस। और क्या किया गया था, यानी राइस तो आ गया, अब उसको पकाना भी तो होता है। तो क्या किया गया था, ब्रांचेस जो फॉलन ट्री थी, यानी जो पेड़ टूट करके गिर गए थे, उनकी शाखाओं को ही इकट्ठा कर लिया गया था जलाने के लिए। लेकिन वो बहुत ही रिलक्टेंट थी। रिलक्टेंट का मतलब क्योंकि वो बहुत गीली हो गई थी पानी में पड़े पड़े, तो इसलिए गीली लकड़ी में आग लगना बड़ा ही मुश्किल होता है। तो वो रिलक्टेंट का मतलब अनविलिंग होता है। तो वो खुद ही अनविलिंग थी, यानी उनकी इच्छा नहीं हो रही थी कि मानो कि वो जलना नहीं चाह रही हों। और बहुत ही, अगर जली हुई तो बहुत ही स्लो फायर थी, बहुत ही धीमी धीमी आग चल रही थी। और उस आग पर ही उन्होंने खाना पकाया, यानी कि अपने राइस को पकाया। फॉर द फर्स्ट टाइम इन 4 days द सर्वाइवर्स एट साइक्लोन शेल्टर वर एबल टू फिल देयर बेलीज। और 4 दिनों में पहली बार ऐसा हुआ कि ये जो सर्वाइवर्स थे, यानी जो बच गए थे इस साइक्लोन में, तो इस शेल्टर होम में उन्होंने अपने पेटों को भरा, यानी उनके पेट में कुछ खाने को गया। हिज नेक्स्ट टास्क वॉज टू ऑर्गेनाइज द टीम of youth volunteers to clean the shelter of filth, urine, vomit and floating carcasses। तो जो प्रशांत है उसका जो अगला टास्क था वो क्या था कि एक ऐसे यूथ, मतलब जो युवा लड़के थे, उनकी एक टीम को ऑर्गेनाइज करना जो वॉलंटरी काम कर सके। वॉलंटियर्स का मतलब जो अपनी इच्छा से काम करते हैं बिना कोई पैसे लिए, चीज़ उसके लिए कोई पैसा नहीं दिया जाता है। तो और वो काम क्या था, क्लीन द शेल्टर, यानी जो शेल्टर था जिसमें वो लोग रह रहे थे उसको क्लीन करना। क्योंकि अगर वहाँ चारों तरफ गंदगी रहेगी, क्योंकि वहाँ गंदगी थी, फिल्थ माने गंदगी, यूरिन माने लोग वहीं रह रहे थे तो वहीं टॉयलेट वगैरह कर रहे थे, तो वो सब था। वोमिटिंग थी, बहुत सारे लोग बीमार थे तो वोमिट कर रहे थे। फ्लोटिंग कैरकेसेस थे, बहते हुए जो डेड बॉडीज़ थी। तो अगर ये सारी चीज़ें वहीं पर रहेंगी तो इनसे बीमारियाँ भी फैलेंगी। तो उसने सोचा कि इन चीज़ों से को साफ़ किया जाए शेल्टर होम से। तो उसने जो क्या किया कि जो युवा लोग थे उनकी टीम बनाई, एंड टू टेंड टू द वाउंड्स एंड फ्रैक्चर्स ऑफ द मैनी हु हैड बीन इंजर्ड। और साथ ही साथ उसने क्या किया, जो बहुत सारे लोग इंजर्ड हो गए थे, घायल हो गए थे, उनके घावों को और उनके जो फ्रैक्चर्स थे उनको भी किसी तरह से ठीक करने के लिए उसने लोगों की टीम बनाई। ऑन द 5th day ए मिलिट्री हेलीकॉप्टर फ्लू ओवर द शेल्टर। और क्या हुआ, जो 5th day जब आया तो एक मिलिट्री का हेलीकॉप्टर उस शेल्टर के ऊपर से होकर के उड़ा, एंड ड्रॉप्ड सम फूड पार्सल, और उसने कुछ फूड के पार्सल्स को गिरा दिया। इट देन डिड नॉट रिटर्न, लेकिन उसके बाद फिर वो नहीं लौटा। द यूथ टास्क फोर्स गैदर्ड एम्प्टी यूटेंसिल्स फ्रॉम द शेल्टर। तो प्रशांत ने जो ये यूथ टास्क फोर्स बनाई थी, यानी जो युवा लड़कों को इकट्ठा किया था, उनकी पूरी टीम ने मिल करके क्या किया, जो जितने भी शेल्टर में जो एम्प्टी यूटेंसिल्स थे, जो बर्तन थे, उन सबको इकट्ठा किया। बहुत से बर्तन पानी पर तैर रहे थे, कोई इधर पड़ा था उधर पड़ा था, तो वो सब ढूंढ करके उन्होंने इकट्ठे किए। देन दे डेपुटेड द चिल्ड्रेन टू लाई ऑन द सैंड। फिर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बहुत सारे जो छोटे छोटे बच्चे थे उनको इकट्ठा किया और उनको वहीं जहाँ पर सूखी जगह थी वहाँ सैंड पर, बालू पर लिटा दिया। लेफ्ट बाय द वाटर्स अराउंड द शेल्टर विद दीज यूटेंसिल्स ऑन देयर स्टमक्स। और क्या किया उन्होंने, वहीं छोड़ दिया और उनके जो पेट हैं उनको पानी पर लिटा दिया, और जो पेट है उनका,
उन पर ये जो यूटेंसिल्स थे, जो खाली बर्तन थे, वो रख दिए। वो ऐसा किस लिए किया उन्होंने कि जिससे कि ऊपर से जब हेलीकॉप्टर उड़ें तो उन्हें शायद दिख जाए कि नीचे कुछ लोग लेटे हुए हैं और वो उनके शरीर पर बर्तन रखे हुए हैं, तो वो समझ जाए कि शायद उनको भोजन की ज़रूरत है, वहाँ परेशानी है। तो ऐसा उन्होंने किया। और टू कम्युनिकेट टू द पासिंग हेलीकॉप्टर्स, यानी जो वहाँ से हेलीकॉप्टर्स गुजर रहे थे उनसे कम्युनिकेट करने के लिए, दैट दे वर हंग्री, और उनको ये बताने के लिए कि वो भूखे हैं। द मैसेज गॉट थ्रू, और ये जो मैसेज है उनका वो उन तक पहुँचा। एंड आफ्टर दैट द हेलीकॉप्टर मेड रेगुलर राउंड्स ऑफ द शेल्टर, एयर ड्रॉपिंग फूड एंड अदर बेसिक नीड्स। उसके बाद ये जो मैसेज है उन तक पहुंच गया, और उसके बाद जो हेलीकॉप्टर था वो लगातार वहाँ पर राउंड लगाता रहा उस शेल्टर होम के, और साथ ही साथ जो फूड पार्सल थे और दूसरी जो बेसिक नीड्स थी उन लोगों की, या सभी लोगों की जो बेसिक नीड्स होती हैं, उन सबको वो एयर ड्रॉपिंग करते रहे, मतलब ऊपर आसमान से ही नीचे गिराते रहे उन लोगों के पास में। तो क्या हुआ देखिए, प्रशांत फाउंड दैट अ लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रेन हैड बीन ऑर्फेंड। प्रशांत ने पाया कि बड़ी संख्या में जो बच्चे हैं वो ऑर्फेंड हो गए थे, यानी मतलब ऑर्फेंड का मतलब ए पर्सन हुज मदर एंड हुज फादर हैज़ डाइड, यानी कि कोई भी व्यक्ति जिसके पेरेंट्स नहीं है, उसके मम्मी पापा मर चुके हैं, तो ऐसे बच्चे को हम क्या कहते हैं, ऑर्फेंड, यानी कि अनाथ हो जाना। तो उसने पाया कि बहुत सारे बच्चे अनाथ हो गए थे। ही ब्रॉट देम टुगेदर एंड पुट अप पॉलीथीन सीट शेल्टर फॉर देम। तो उसने क्या किया, ऐसे जितने भी बच्चे थे वो उनको एक साथ लेकर के आया, यानी उन सबको इकट्ठा किया। एंड पुट अप अ पॉलीथीन सीट शेल्टर, और उनके लिए एक अलग पॉलीथीन सीट का बना हुआ एक शेल्टर वहीं उसने बनाया। मतलब उसने ऐसे कर दिया कि वो जितने भी ऑर्फेंड हैं वो सारे के सारे एक जगह इकट्ठे हो जाएं, तो इसलिए उसने एक अलग पॉलीथीन का सेंटर बना दिया। फिर क्या किया उसने, विमेन वर मोबिलाइज्ड टू लुक आफ्टर देम, और जो महिलाएं थीं उस भीड़ में जितनी भी महिलाएं थीं उन सबको ये काम दिया गया कि वो उन बच्चों की देखभाल करें। वाइल द मैन सिक्योर्ड फूड एंड मटेरियल्स फॉर द शेल्टर, और जो मैन हैं, जो पुरुष हैं, वो क्या करेंगे, उनका काम क्या होगा कि फूड को सिक्योर करना और शेल्टर के लिए जो दूसरी मटेरियल्स हैं ज़रूरत की उन सबको सिक्योर करना। तो ये वर्क उसने जो पुरुष लोग थे उन सबको दिया। तो कुल मिला के प्रशांत ने वो काम किया जो एक लीडर करना चाहिए एक लीडर को। तो एज द वीक पास्ट, जैसे जैसे सप्ताह बीतते गए, प्रशांत वॉज क्विक टू रिकॉग्नाइज दैट द वीमेन एंड चिल्ड्रन वर सिंकिंग डीपर इन देयर ग्रीफ। तो जैसे जैसे सप्ताह गुजरते गए, प्रशांत ने देखा कि जो वीमेन हैं और जो चिल्ड्रन हैं, महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं, वो और भी ज़्यादा गहरे दुख में डूबते चले जा रहे हैं। ही परस्यूडेड द वीमेन टू स्टार्ट वर्किंग इन द फूड फॉर वर्क प्रोग्राम स्टार्टेड बाय एन NGO। तो उसने जो महिलाएं थीं उन सबको परस्यूडेड कर लिया, यानी कि एक तरह से राजी कर लिया, समझा हो जाकर कि ये जो महिलाएं हैं वो क्या करें, एक NGO के द्वारा वहाँ पर प्रोग्राम चलाया जा रहा था जिसका नाम था फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। तो उसने इन महिलाओं को जो है राजी कर लिया, उनको अच्छे से समझाया, तो वो लोग इसमें काम करने लगी। एंड फॉर द चिल्ड्रन ही ऑर्गेनाइज्ड स्पोर्ट्स इवेंट्स, और बच्चों के लिए उसने क्या किया, स्पोर्ट्स इवेंट ऑर्गेनाइज किए, क्योंकि बच्चे काफ़ी परेशान थे, उनके माता पिता उनसे दूर चले गए थे, तो वो केवल मम्मी पापा को याद करते थे। तो उसने सोचा कि छोटे बच्चे हैं, अगर ये किसी गेम में, किसी स्पोर्ट्स इवेंट में इन्वॉल्व हो जाएंगे तो शायद इनको उनकी याद कम आएगी, और महिलाएं काम में इन्वॉल्व हो जाएंगी तो उनको अपने परिवार से जो छूटे हुए लोग हैं उनकी याद नहीं आएगी। तो ही हिमसेल्फ लव टू प्ले क्रिकेट, उसे खुद भी क्रिकेट खेलना पसंद था। एंड सो ही ऑर्गेनाइज क्रिकेट मैचेस फॉर चिल्ड्रन, इसलिए उसने उन बच्चों के लिए क्या किया, क्रिकेट मैचेस का ऑर्गेनाइजेशन किया, यानी क्रिकेट मैच आयोजित करवाए। प्रशांत एंगेज्ड with other volunteers in helping the widows and children to pick up the broken pieces of their lives। प्रशांत ने और जो दूसरे वॉलंटियर्स थे उन सब ने अपने आप को एंगेज किया, किसमें, जो हेल्पिंग द विडोज़, यानी जो विडोज़ महिलाएं थीं, यानी जो विधवा हो चुकी महिलाएं थीं, और जो चिल्ड्रन थे उनके, टू पिक अप द
ब्रोकन पीसेज ऑफ देयर लाइफ, यानी उनके जो ब्रोकन पीसेज ऑफ लाइफ थे, यानी जो उनके बच्चे जो चारों तरफ इधर उधर बिछड़ गए थे, उन सबको इकट्ठा करने की उसने योजना बनाई। द इनिशियल गवर्नमेंट प्लान वॉज टू सेट अप इंस्टीट्यूशन फॉर ऑर्फन्स एंड विडोज़। जो गवर्नमेंट का जो इनिशियल प्लान था इन लोगों के लिए जो बाढ़ से प्रभावित थे, स्टॉर्म से प्रभावित थे, तो उसका गवर्नमेंट का ये प्लान था कि वो एक ऐसे इंस्टीट्यूशन सेटअप करना चाह रहा था जिसमें अनाथ बच्चे रह सकें और विडो महिलाएं रह सकें। यानी कुछ अनाथालय वो बनाना चाहते थे कि जो महिलाएं हैं, उन जो बच्चे हैं जो बिछड़ चुके हैं अपने माँ बाप से, उनको अनाथालय में भेज दिया जाएगा, और जो महिलाएं हैं जिनके फैमिली में कोई बच्चा नहीं है, उनको विधवा आश्रम में भेज दिया जाएगा। हाउएवर दिस स्टेप वॉज सक्सेसफुली रजिस्टेड। हालांकि ये जो स्टेप था, ये जो गवर्नमेंट का जो स्टेप था, इसका बड़ी ही सफलतापूर्वक विरोध किया गया। एज इट वॉज फेल्ट दैट इन सच इंस्टीट्यूशन चिल्ड्रन वुड ग्रो अप विदाउट लव, क्योंकि ये महसूस किया गया कि इस तरह के जो इंस्टीट्यूशंस होंगे, यानी जो अनाथालय होंगे, तो वहाँ पर जो क्या होगा कि जो बच्चे हैं वो बिना किसी लव के, बिना किसी प्यार के उनको पाला जाएगा वहाँ पर। एंड विडोज़ वुड सफ़र फ्रॉम स्टिग्मा एंड लोनलीनेस। और जो विडोज़ हैं, विडोज़ का मतलब जो विधवा महिलाएं हैं, वो किससे सफ़र करेंगी? स्टिग्मा से, यानी एंड कि वो विधवा हैं, इसका एक कलंक होता। जैसे समाज में क्या होता है, हमारे समाज में अक्सर ये होता है कि जो महिलाएं विधवा हो जाती हैं तो उनको एक कहते हैं कि एक कलंक लग गया कि वो विधवा हो गए। और लोनलीनेस यानी कि अकेलापन वो वहाँ पर महसूस करेंगे। तो ऐसा महसूस किया गया, इसलिए जो गवर्नमेंट का प्लान था उसका पूरी तरह से विरोध किया गया। प्रशांत ग्रुप बिलीव्ड ऑर्फेन्स शुड बी रीसेटल्ड इन देयर ओन कम्युनिटी इटसेल्फ। जो प्रशांत का जो ग्रुप था, जो लोगों का, प्रशांत ने जो टीम बनाई थी अपनी, उन लोगों का ये विश्वास था कि जितने भी ऑर्फेन्स हैं, जितने भी अनाथ बच्चे हैं, उन सबको उनकी अपनी ही कम्युनिटी में रीसेटल किया जाए, ऐसा उनका विचार था। पॉसिबली इन न्यू फॉस्टर फैमिलीज मेड अप ऑफ चिल्ड्रेन, चाइल्डलेस विडोज़ एंड चिल्ड्रेन विदाउट एडल्ट केयर, है ना। संभवतः उनका ये मानना था कि जो न्यू फॉस्टर फैमिलीज़ बनाई जाए, है ना, जो किसके द्वारा बनेंगी? चाइल्डलेस विडोज़ से। यानी ये जो चाइल्डलेस विडोज़ है, ऐसी महिलाएं, विधवा महिलाएं जिनके बच्चे भी उनसे खो गए हैं या उनकी मौत हो गई है। एंड चिल्ड्रेन विदाउट एडल्ट केयर, और ऐसे जो चिल्ड्रेन हैं, ऐसे जो बच्चे हैं जिनके पास अब एडल्ट केयर नहीं रही है, कहने का मतलब उनके माता पिता नहीं रहे हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए, ऐसी महिलाओं के लिए फॉस्टर फैमिलीज़ बनाई जाएंगी। मतलब उसका कहना ये था कि जो बच्चे अपने माता पिता से बिछड़ गए हैं या उनकी डेथ हो गई है उनके माता पिता की, तो वो बच्चे, और एक तरफ हैं महिलाएं जिनके, एक तरफ हैं ऐसे परिवार, हो सकता है महिलाएं ना हों, उनके उसका पति भी हो, तो उनके लेकिन बच्चों की डेथ हो गई हो, तो उन्होंने ये सोचा कि ये जो ऐसे परिवार हैं जिनके बच्चों की डेथ हो गई है, उनको वो बच्चे दे दिए जाएं जिन बच्चों के माता पिता ख़त्म हो गए हैं, उसमें मर गए हैं। तो क्या होगा, जो बच्चे हैं उनको नए माता पिता मिल जाएंगे, और जो माता पिता हैं उनको अपने नए बच्चे मिल जाएंगे। तो ये उसने ऐसा प्लान बनाया, और डेफिनेटली ये प्लान बहुत अच्छा है ना। इससे जो परेशान लोग हैं सभी को कुछ ना कुछ राहत मिलेगी, है ना। जो बच्चे हैं उनको माता पिता मिल जाएंगे, और जो लोग हैं माता पिता वगैरह, उनके बच्चे मिल जाएंगे। तो ये उनका प्लान था। इट इज़ 6 months आफ्टर द डिवास्टेशन ऑफ द सुपर साइक्लोन, और लगभग इस सुपर साइक्लोन के लगभग 6 महीने के बाद, सुपर साइक्लोन की जो डिवास्टेशन हुई थी, यानी जो विनाश लीला हुई थी, उसके लगभग 6 महीने हो चुके हैं। दिस टाइम प्रशांत वुंडेड स्पिरिट हैज़ हील्ड सिंपली, और इस समय तक क्या है, जो प्रशांत की जो वुंडेड स्पिरिट थी, यानी जो घायल आत्मा थी, यानी जो वो अंदर से पूरा सा झकझोर दिया गया था इस सुपर साइक्लोन के विनाश लीला ने, वो अब क्या हुआ था, हील्ड सिंपली, वो अब पूरी तरह से स्थिति उसकी अच्छी हो गई थी। बिकॉज ही हैड नो टाइम टू बॉदर अबाउट हिज ओन पेन, क्योंकि अब उसके पास अपने खुद की परेशानी, खुद के दर्द के बारे में सोचने के लिए टाइम नहीं था। His handsome, youthful face is what the widows and orphan children of his village seek out most in their darkest hour of grief.
क्या था कि उसका जो ये हैंडसम फेस था, यूथफुल फेस था, यानी बहुत ही सुंदर युवा जो चेहरा था, वो एक ऐसा चेहरा बन गया था जिसे जितने भी विडोज़ होती थीं, जितने भी ऑर्फन चिल्ड्रेन होते थे उसके गांव के, वो हमेशा अपनी डार्केस्ट आवर ऑफ ग्रीफ में, यानी अपने दुख के जो काले पल होते थे, यानी जब भी कोई उन्हें परेशानी होती थी, कोई दुख होता था, कोई दिक्कत होती थी, तो वो हमेशा जो प्रशांत है उसी के चेहरे को ढूंढते थे। यानी हमेशा जब भी उन्हें मदद की ज़रूरत होती थी तो वो प्रशांत के घर पर जाते थे या प्रशांत से मिलने जाते थे और प्रशांत से हम रिक्वेस्ट करते थे कि वो उनकी हेल्प करे और प्रशांत भी उनकी हेल्प करता था इस तरीके से। तो देखिए इस चैप्टर में बहुत ही अच्छा ये लास्ट में ये बताया गया कि किस तरीके से प्रशांत ने इस तरह से ऑर्गेनाइज़ किया। आज भी हम देखते हैं कि बहुत सारी बाढ़ आती हैं, स्टॉर्म्स आते हैं और उसमें बहुत सारी फैमिलीज़ हैं जो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाती हैं। तो ऐसे बहुत से बच्चे होते हैं जिनके पेरेंट्स उनसे दूर चले जाते हैं और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, माता पिता पेरेंट्स होते हैं जिनके बच्चे उनसे दूर चले जाते हैं। तो सबसे बेस्ट इसका उपाय यही है कि उन बच्चों को उन पेरेंट्स को दे दिया जाए जिनके बच्चे उसमें मारे गए, है ना। तो क्या होगा कि बच्चों को उनके पेरेंट्स मिल जाएंगे और पेरेंट्स को उनके बच्चे मिल जाएंगे। इससे उनको भी अच्छा होगा, अच्छा लगेगा कि उनके जीवन में कोई आ गया। दोनों के ही जीवन में ऐसा होगा कि कुछ ना कुछ अच्छा हो गया और सरकार को भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। केवल उनके रहने की थोड़ी व्यवस्था कर दी जाए, क्योंकि उनके घर इस तरह की बाढ़ या तूफान में बह जाते हैं, तो केवल रहने करने की व्यवस्था कर दी जाए। उन्हें कोई विधवा आश्रम या फिर कोई अनाथालय की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। स्टूडेंट्स अब देखिए इसमें देखते हैं हम जस्टिफिकेशन ऑफ द टाइटल, मतलब जो टाइटल है हमारा जो वेदरिंग द स्टॉर्म इन एरसमा, क्या वो जस्टिफाई होता है, तो उसके बारे में देखिए समझते हैं, हम पढ़ते हैं। अ सुपर स्टॉर्म हैपेंस इन एरसमा इन उड़ीसा स्टेट इन 1999। तो क्या हुआ था 1999 में, जो क्या हुआ था कि एक सुपर स्टॉर्म आया था, सुपर साइक्लोन आया था 1999 में उड़ीसा स्टेट में। ए बॉय कॉल्ड प्रशांत सीज नियरली 2500 पीपल इन पिटिएबल कंडीशन इन स्टॉर्म शेल्टर। और प्रशांत नाम के लड़के को उसने देखा कि एक स्टॉर्म शेल्टर में लगभग 2500 पीपल हैं और वो बहुत ही पिटिएबल कंडीशन में, बहुत ही दयनीय कंडीशन में है। ही मोबिलाइज्ड द पीपल टू हेल्प देमसेल्व्स एंड प्रोवाइडेड सिक्योर टू देम। और उसने मोबिलाइज किया लोगों को, यानी लोगों को इस बात के लिए प्रेरित किया कि वो खुद ही अपनी मदद करें, यानी ये वेट न करें कि कोई उनकी हेल्प करने के लिए आएगा, वो खुद ही उनकी मदद करें। एंड प्रोवाइडेड सिक्योर टू देम, और उनको साथ ही साथ बहुत सारी सुरक्षा भी प्रोवाइड की। ही अरेंज्ड एकोमोडेशन एंड फूड फॉर देम, और उसने उन लोगों के रहने की, उनके खाने की व्यवस्था करवाई। इवन आफ्टर द स्टॉर्म वॉज ओवर फॉर सेवरल मंथ्स ही वॉज इन्वॉल्व इन रिहेबिलिटेशन वर्क फॉर द कम्युनिटी। और लगभग स्टॉर्म के समाप्त हो जाने के कई महीनों बाद तक प्रशांत इन्वॉल्व रहा इस रिहेबिलिटेशन के वर्क में। रिहेबिलिटेशन का मतलब होता है लोगों को फिर से उनके जगह पर सेटल करना या उनके लिए नई व्यवस्था करना, है ना। तो उन सब कम्युनिटी के सारे कार्यों के लिए वो हमेशा तैयार रहा और लगा रहा। सिंस द आर्टिकल स्पीक्स अबाउट द एफर्ट्स ऑफ द पीपल टू ओवरकम द डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय द स्टॉर्म, द टाइटल इज़ एप्रोप्रिएट। और क्योंकि हम ये जानते हैं कि ये जो आर्टिकल है, ये जो चैप्टर है, वो हमें लोगों के उन प्रयासों के बारे में बताता है जो उन्होंने डिस्ट्रक्शन पर, जो कि स्टॉर्म के द्वारा कॉज की गई थी, स्टॉर्म की वजह से जो डिस्ट्रक्शन हुई थी उस पर विजय प्राप्त करने के लिए, उस पर काबू करने के लिए जो प्रयास किए, उन प्रयासों के बारे में बताता है। इसलिए इसका ये जो टाइटल है वो बहुत ही एप्रोप्रिएट है, बहुत ही सही है, उपयुक्त है। तो स्टूडेंट्स इसके टाइटल से रिलेटेड कोई तो प्रॉब्लम नहीं होगी अब आपको। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्योंकि इस चैप्टर में जो प्रशांत है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है, एक सेंट्रल कैरेक्टर है, और प्रशांत का कैरेक्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है, तो हम इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। तो प्रशांत इज ए यंग बॉय जस्ट 19 ईयर्स ओल्ड। प्रशांत एक 19 ईयर्स का एक यंग बॉय है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। ही फाइंड्स हिमसेल्फ इन अ विलेज
डिवास्टेटेड बाय द सुपर स्टोन इन उड़ीसा। और वह पाता है अपने गांव को कि वो उड़ीसा में है और एक सुपर स्टोम के द्वारा डिवास्टेट हो गया है, यानी पूरी तरह से नष्ट हो गया है इन 1999, यानी 1999 में। यानी 1999 में क्या हुआ था कि उसका गांव पूरी तरह से नष्ट हो गया था। ही विजिट्स द स्टॉर्म शेल्टर इन हिज विलेज, और वो अपने गांव के ही जो स्टॉर्म शेल्टर था, इन तूफान के समय जो शेल्टर होम बनाया गया था, तो वहाँ वहाँ पहुँचता है एंड डिसाइड टू हेल्प देम आउट। और वहाँ जो फंसे हुए लोग हैं उनकी मदद करने का निश्चय करता है। ही टेक्स अप अ लीडरशिप रोल, और वो लीडर का रोल एक तरह से ले लेता है एंड स्टार्ट ऑर्गेनाइजिंग द पीपल, और वो लोगों को ऑर्गेनाइज करना शुरू कर देता है। क्योंकि जब इस तरह की कंडीशन में लोग जब फंस जाते हैं तो क्या होता है कि लगभग वो अपनी सारी उम्मीद खो बैठते हैं, उनके अंदर का जो साहस होता है वो पूरी तरह से समाप्त हो जाता है, वो पूरी तरह से हिम्मत हार जाते हैं। जब उनकी फैमिली मेम्बर्स उनसे दूर हो गए हों, उनकी डेथ हो गई हों, उनके घर मकान सब बाढ़ में बुरी तरह से बह गए हों, तूफान से उनके सब कुछ चला गया हो, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, लोगों का जो कह सकते हैं कि जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत ही कम हो जाता है या बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में अगर कोई उनको इस तरह से करने वाला मिल जाए तो मतलब सब लोग खुद की हेल्प करना बहुत ही इम्पॉसिबल हो जाता है उन लोगों के लिए। तो यहाँ प्रशांत ने उन सबको ये एक तरह से हिम्मत दी कि वो लोग खुद अपनी मदद कर सकते हैं, और उसने सबको ऑर्गेनाइज किया। फॉर सेवरल मंथ्स, और कई महीनों तक ही हेल्प्स द पीपल टू ओवरकम देयर डिफ़िकल्टीज़। कई सप्ताह तक उसने लोगों को हेल्प की, मदद की, और उनको समझाया भी कि वो अपनी जो डिफ़िकल्टीज़ हैं उनसे पार पा सकते हैं, मतलब उन पर विजय प्राप्त कर सकते हैं एंड कम बैक टू नॉर्मल लाइफ, और जो उनका जो नॉर्मल लाइफ था जो पहले का, वापस उस जीवन पर फिर से आ सकते हैं। ही बिकम्स ए सेवियर ऑफ ऑफेंस एंड विडोज़, और जितने भी ऑफेंस थे, जितने भी विडोज़ थी, उन सब के लिए वो एक सेवियर बन गया। सेवियर का मतलब उनको बचाने वाला। दस वी फाइंड प्रशांत टू बी अ बॉर्न लीडर। इस प्रकार हम पाते हैं कि जो प्रशांत है वो बॉर्न लीडर है। बॉर्न लीडर का मतलब उसके अंदर खुद ही जो लीडरशिप वाली जो क्वालिटी है वो अंदर से ही उसके अंदर है, और हु इज़ रेडी टू वर्क हार्ड टू हेल्प पीपल टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स, और वो हमेशा तैयार रहता है ना, लोगों की मदद करने के लिए, बहुत ही मेहनत करने के लिए, और लोगों की जो समस्याएं हैं उनका समाधान करने के लिए। तो इन सब के लिए वो हमेशा तैयार रहता है। द पीपल ऑफ हिज विलेज आर ग्रेटफुल फॉर ऑल हिज एफर्ट्स, और जो उसके गांव के जो लोग हैं वो उसके इस एफर्ट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा ग्रेटफुल है, उसके प्रति आभारी हैं, उसके प्रति कृतज्ञ है ना, बहुत उसकी इज्जत करते हैं क्योंकि उसने सभी लोगों की मदद की है। ही इज़ अ रोल मॉडल फॉर द यूथ ऑफ आवर कंट्री। वह केवल अपने गांव के लिए ही नहीं, उस एरसमा नामक गांव के लिए ही नहीं, या केवल उड़ीसा के लिए ही नहीं, वो बल्कि हमारे पूरी कंट्री की जितने भी यूथ हैं, युवा लोग हैं, है ना, उन सब के लिए एक रोल मॉडल है। हम सभी को, जो जितने बच्चे भी हैं, उन सबको उसके इस एग्जाम्पल का अनुसरण करना चाहिए, उसको फॉलो करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक ये चैप्टर आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। तो फिर भी आपको किसी भी तरह का कोई डाउट है तो मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड करें। सो थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।